हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। अब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। इसको प्री से लेकर के मेंस तक के हम लोग जितने भी क्वेश्चन जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। तो जो बेसिक इसके जो रूल्स होते हैं वो एक बार समझ लेते हैं। बारह, 18 और 32। अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, दो चीजें, तो जैसे मान लीजिए अगर एलसीएम की बात की जाती है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 ले लेंगे। अब 12 की देखिए गुणनखंड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छाक 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 के क्या गुणनखंड हो जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। फिर उसके बाद इधर दे देंगे 18 को, तो 18 दोनों 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। तो यहाँ पे 18 के एलसीएम क्या हो जाए, यहाँ पे लिख देते हैं 12, यहाँ पे लिख देते हैं 18। तो 18 की 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2। फिर उसके बाद 32, तो 2 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 1 2। तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 32। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5। ठीक, ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि इनका HCF क्या होगा, ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है LCM क्या होगा। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जो ये संख्याएं जो दे रखी है, इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम कॉमन ले लें, जिससे 12 भी कट जाए, 18 भी कट जाए और 32 भी कट जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 12 की पावर कितनी है, 2, और यहाँ पे कितना है 12 के गुणनखंड करते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 है। अगर 18 की गुणनखंड करते हैं तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 32 है। तो 32 है यानी कि 2 की पावर कितना है, 5 बार है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जिससे 12 भी कट जाए, 18 भी कट जाए और 32 भी कट जाए। तो हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्यों लेंगे, जैसे अगर मान लीजिए हम इसको अगर काटें 12 को, या को 2 से, या 18 को काटे 2 से, या 32 को काटे 2 से, तो आप अगर देखेंगे तो ये सारी संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी, सारी संख्याएं इससे कट जाएंगी। अगर इससे संख्याएं सारी कट रही हैं तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार से अगर बोल दिया जाए कि लघुत्तम एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा, तो वह सबसे छोटी संख्या जो कॉमन लेने पर, ठीक है, इनके सही मल्टीपल जो हो वो उनसे विभाजित हो, या मतलब विभाजित होने का उसमें गुण नहीं होना चाहिए। मतलब जो सबसे बड़ी, इसमें जो सबसे छोटी संख्या ले ली जाए, इसमें अगर इसमें एलसीएम में मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन, सबसे छोटा हाईएस्ट संख्या कौन सी है, यहाँ पे 2 है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे भी ले लिया, 2 यहाँ पे भी ले लिया, 2 यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पे हर जगह आप देखेंगे 2 कॉमन मिल रहा है। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं होता है। एलसीएम में हमको सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है। ठीक है, जो जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 5, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। जब 2 की पावर 5 लेंगे तो इन सभी में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 यहाँ पे नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 27 और 1 28, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है 288 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो एलसीएम होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगर इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन करने को बताया जाए, ठीक है, इसको आप डाल दीजिए मेथड नंबर 1, ठीक है, जो कि सबसे वाहियात और घटिया है। ठीक है, हम इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में कॉमन मिले, और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी में कॉमन ना मिले। ठीक है, जो किसी में भी कॉमन ना मिले। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे किसी में भी कॉमन, जैसे 5 है, 2 की पावर 5 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 नहीं है, तो वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हम इसको तो हम बोलेंगे हमेशा अवॉइड करना। क्या क्वेश्चन था, 12, 18 एवं 32। अब इसमें जो इसमें क्या होता है, आपको मेन चीज ये ध्यान रखना होता है कि हम ऐसी कोई संख्या लें जिससे 2 संख्याएं तो कट ही रही हों। ऐसी हम संख्याएं मतलब ऐसा फैक्टर लेते हैं, ऐसी संख्याएं लेते हैं इसमें कि अगर देखा जाए सभी में तो इसमें 2 संख्याएं तो कट ही रही हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 4 से घटाइए तो 4 दिया 12, और यहाँ पे अगर देखेंगे 4 से यहाँ पे 18 नहीं जाएगा, और यहाँ पे कितना है 32, तो 4 और 3 32, फिर हम 2 से काट देंगे तो 3 बार। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 संख्याएं कटेंगी, यानी कि 2 9 18 और 2 चक्कू 8। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3, यहाँ पे 1 कट जाएगा, ये यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे 4 डाल देंगे, तो यहाँ पे अगर 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे पूछता है, ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का जो मल्टीपल हो जाएगा, आपस में मल्टीपल हो जाएगी, वो इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर हमको एचसीएफ निकालना है तब हम क्या करेंगे। एचसीएफ हमने आपको नंबर सिस्टम में ही बताया था कि इसके 2 तरीके होते हैं, या तो इनका जो डिफरेंस ले लें, फिर डिफरेंस में अगर मान लीजिए जो संख्या छोटी होगी उसको हम ले लेंगे, अगर उससे भी नहीं होता है फिर उनका डिफरेंस लेने के बाद उनके जो मल्टीपल होंगे, उनके मल्टीपल से अगर हम देखेंगे संख्या कट रही तो उसका मासा हो मतलब एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, ये तो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए 12, 18 और उसके बाद 32। तो अगर आप इसमें देखेंगे 2 संख्याएं काटने के लिए, तो 2 छाक 12, 2 9 18, वही हो जाएगा 16। तो अब उसके बाद देखेंगे तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 16 है, तो 2 संख्याएं यहाँ पे नहीं कटेंगी। 2 संख्याएं कट रही है, 2 3 6, 2 9, 2 16। जो शुरुआत की संख्याएं हैं दोनों, वो दोनों नहीं कट रही, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो उसका एचसीएफ क्या ले लेंगे, एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जो शुरुआत की 2 संख्याएं होती हैं अगर वो नहीं कट रही होती तो उसका एचसीएफ जो होता है वही संख्या हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे आठ 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
15, 24, 35 और 54 का LCM क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे 15, 24, 35, 54, तो सबसे पहले हम किससे इसको काटेंगे, 4 से कट जाएगा। अगर 4 से काटेंगे 15, 4 छंग 24, 35, 4 एकम 4, 4 एक 5, 4 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 4 से ही कटेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 5 से काट देंगे। तो 5 किया 15, 24 हो जाएगा, 5 सत्ती 35 और ये 54 हो जाएगा। हाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 गोटी 24, 7 ये हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 गोटी 24। फिर अगर यहाँ पे देखेंगे तो 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 9 18। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया। तो हम इनकी गुणा कर देंगे, 5 इंटू 3 इंटू 2, 4 गुणे 7 गुणे 9। तो 5 × 15 दूना 30, 4 सत्ती 28 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 0। 9 24 के 4, 3 दूनी 6, 6 2 8 इंटू 9, 9 0, 9 चौक 36 के 6, 9 8 72, 73, 74 एंड 75। तो उसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। कल वाली जो क्लास होगी उसको आप लोग जरूर देखना, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर वो मिस कर दिए तो आप क्वेश्चन आगे नहीं कर पाएंगे। तो 10, 180 और 540 का HCF यानी कि मासा ज्ञात करें। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा। एक 110, 180 और 540। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले 10 से काट लीजिए, तो ये 11 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। दस का HCF क्या होगा। फिर उसके बाद यह था 110, 18, 540 एंड HCF 10, 18, 180, 54। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कोई संख्या कट नहीं रही है एक। ठीक है, अब दो संख्या कट नहीं रही है तो ये इसका HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी को काटे। अगला क्वेश्चन है 240, 280, 560 का HCF क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं 240, 280 एंड 560। अगर हम इसको आप देखेंगे तो पहले 10 से काटते हैं, 24, 28 एंड 56। अभी देखिए यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 सत्ती 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4 एक 5, 4 24, 4 सत्ती 28, यहाँ पे कितना है 56 है। तो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 14। अब आप देखेंगे तो
तो यहाँ पे सारे फैक्टर अलग अलग हैं और हमको एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 10 × 4 कितना हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इससे आगे करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यही भी हमको आंसर पता चल गया है। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 4 × 5 × 7 की पावर 2 × 11 और दूसरी संख्या है 3 की पावर 2 × 5 × 11 की पावर 2। अगली संख्या क्या है 3 की पावर 2 तो 5 की पावर 3 × 11 की पावर 4 का लासा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये क्या दे रखा है 3 की पावर 4 × 5 × 7 की पावर 2 × 11। एक तो ये दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 3 की पावर 2 × 5 × 11 की पावर 2। तीसरा क्या दे रखा है 3 की पावर 2 × 5 की पावर 3 × 11 की पावर 4। ये संख्या दे रखी है। अब आप इसमें आप देखेंगे तो एलसीएम में क्या होता है सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को साइड कर यहाँ पे देखिए 3 की पावर 4 सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी 3 की पावर 4। और अगर यहाँ पे देखेंगे इसमें फिर उसके बाद 5 की पावर 3, यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है 5 की पावर 3 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 7, यहाँ किसी में है ही नहीं तो 7 की पावर 2 × 11 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखिए और एलसीएम में क्या होता है ऐसी संख्याएं लेनी होती हैं जो पूर्णतया सभी से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे 3 की पावर 4 से ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 5 की पावर 3 ले लिया तो ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी विभाजित हो जाएगा। 7 की पावर 2 तो ये भी विभाजित हो जाएगा। अब 11 की पावर 4 है तो 11 की पावर 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन ये जो विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब है ये पहले तो इससे पहले ही विभाजित हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं उसमें सबसे बड़ी से बड़ी जो पावर होती है वो संख्या लेते हैं। उन सभी का जो फैक्टर एलसीएम होता है वो संख्या होती है। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्या है 5 6 7 8 5 6 8 5 6 8 10 12 पूर्ण विभाज्य संख्या जो सबसे कम से कम हो, तो सबसे कम से कम हो तो यानी कि एलसीएम निकालना है। तो 5 6 8 10 × 12। तो अगर आप देखेंगे 2 से काटेंगे 2 3 6 2 चक्कू 8 2 पंचे 10 2 6 12 2 5 3 2 5 3 फिर उसके बाद 2 5 3 1 5 3। फिर हम क्या करेंगे 3 से काटेंगे उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये सब ये हो जाएंगे। तो अगर इसका एलसीएम निकाला जाए एलसीएम 2 × 2 × 2 3 × 5 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 4 3 12 120 ये इसका आंसर हो जाएगा।
और दो चीज़ें बता देता हूँ मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। एलसीएम और एचसीएफ, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 6 है, तो अगर हमको एलसीएम निकालना है, सॉरी इसके फैक्टर क्या होंगे, 6 के फैक्टर क्या होंगे, फैक्टर 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 6 से कटेगी। यहाँ मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना, अगर यहाँ पे मान लीजिए 8, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से तो कटेगी नहीं, 4 से कटेगी और 8 से कटेगी। ये इनके क्या हो गए, फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर हो गए। ये तो फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, अगर इसके मल्टीपल पूछा जाए, मल्टीपल, तो 6 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6 खुद हो जाएगा 12, 18, 24, 30, 36, 42। ठीक है, इसके इन्फिनिट मतलब अनंत तक हो सकते हैं। ऐसे 8 के लिए तो 8, 16, 24, 8, 16, 5, 32, 40, 48, ये इन्फिनिट तक हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीपल फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो होते हैं जो 6 से बड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि संख्या है, उस संख्या से बड़े नहीं हो सकते, एक चीज तो ये हो गई है ना। और मल्टीपल क्या होते हैं, वो उस संख्या से हमेशा बड़े ही होते हैं, या तो वो खुद संख्या होंगे या फिर उससे बड़े होंगे, वो मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब मल्टीपल फैक्टर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन फैक्टरों में अगर आपसे एचसीएफ बोला जाए, तो एचसीएफ निकालने के लिए अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, बाकी तो कहीं कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए एलसीएम बोला जाए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 भी है, 1 को जब हम किसी से गुणा करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं, 2 भी है। अब यहाँ पे 3 है, 4 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को भी ले लेंगे, 4 को भी ले लेंगे। अब यहाँ पे कितना है, 6 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 6 और 8 हमने 3 यहाँ से ले ही दिया, 4 भी यहाँ से ले दिया, तो 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2, तो हम यहाँ पे 2 और कॉमन ले लेंगे। ये इनके क्या होते हैं, एलसीएम होते हैं। और जो एचसीएफ जो होते हैं, एचसीएफ जो होते हैं, जो कॉमन चीजें होती है, कॉमन फैक्टर होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 6 फिर 12 फिर 18 फिर 24 है, तो यहाँ पे ये 24 है और यहाँ पे भी 24 है। ठीक है, तो अगर 6 का अगर कुछ पूछा जाएगा तो उसके फैक्टर क्या हो, उसका एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24 यहाँ पे भी है, 24 यहाँ पे है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर अगर आप ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना है, 30, 36, 42, यहाँ पे आप देखेंगे 48 आएगा, तो यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, तो इसका अगर पूछा जाएगा तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। किसका, 6 और 8 का। अगर मान लीजिए इसकी मल्टीपल में संख्या दे रखी है तो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। कल वाली जो वीडियो होगी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप जरूर देखना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन जो होंगे ना अगली क्लास के जो बनाने होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।